दोस्तों आज हूँ मैं सरगुजा के सबसे बड़े पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट लिली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज हम यहाँ के पूरा इंस्टीट्यूट में घूमेंगे और यहाँ के स्टाफ से भी पूरा चर्चा करेंगे और पूरा लोकेशन और यहाँ के कोर्सेज़ के बारे में पूरा जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम सरोज भगत है और मैं जसपुर से संबंधित और सरगुजा से संबंधित सारी वीडियो डालता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है पैरामेडिकल कोर्स। इस मेडिकल साइंस की इस फील्ड में ढेरों जॉब का ऑफ़र आपका इंतज़ार कर रहा है। ये कोर्सेज़ का स्कोर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में पैरामेडिकल कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आपके ज़िंदगी के लिए, आपके कैरियर के लिए। है कि ह्यूमन बॉडी पूरा कैसे ओरिजिनेट होता है। ये हमारे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। कितने बोन्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारा चीज़ को डिटेल्स में बताया जाता है। क्या कर रहे हो बच्चों? क्या टेस्ट कर रहे हैं? माइक्रोस्कोपिंग में देख रहे हैं। क्या ब्लड? दोस्तों हमारे साथ है यहाँ की मैडम, इनसे जानेंगे यहाँ के लोकेशन के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में। जी मैडम जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारा लिली पैरामेडिकल कॉलेज गांधीनगर थाना के ठीक सामने और SBI बैंक के जस्ट बगल में है। और यहाँ बच्चों लोगों के लिए बहुत अच्छा सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो गांधीनगर थाना है, मनोरंजन के लिए देखा जाएगा तो तरन ताल है, और ट्रांजैक्शन के लिए देखा जाए तो पैसा का कैश जो लेन देन करते हैं उसके लिए SBI बैंक है। और पार्किंग एरिया भी बहुत अच्छा है, आप आके देख सकते हैं। चलिए घुमाइए हमें पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पूरा। ओके सर, आइए। बच्चों लोगों के लिए पार्किंग के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ 100-150 गाड़ियाँ आ सकती है। लास्ट में भी जगह बहुत है गाड़ी वगैरह रखने के लिए, 4 व्हीलर भी रख सकते हैं आप। जी आइए। हमारा लिली पैरामेडिकल कॉलेज 24 घंटा CCTV निगरानी में है। और यहाँ से ऊपर जाएंगे, बस जस्ट बगल में बॉयज़ वॉशरूम है। अच्छा जी, ये सिर्फ बॉयज़ वॉशरूम है सर, गर्ल्स के लिए ऊपर है सेपरेट एरिया। मैडम हॉस्टल सुविधा भी है क्या? जी सर, गर्ल्स के लिए हॉस्टल सुविधा भी है। और बॉयज़ के लिए? बॉयज़ के लिए अभी नहीं है सर। अच्छा हाँ, ये हमारा पेपर जोन एरिया है। आपको कुछ सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ। ओके जी जी सर, ये रिसेप्शन एरिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो ये हमारी सभ्या मैडम है। जोहार मैडम। तो आपको ये सब कुछ बताएंगी रिसेप्शन एरिया के बारे में। और हमारा जो ये पैरामेडिकल कॉलेज है, लिली पैरामेडिकल कॉलेज, वो 2 भागों में बटा हुआ है। तो मैं आपको ब्लॉक A घुमाती हूँ। आइए सर। क्या क्या है ब्लॉक 1 में और ब्लॉक A में ऑफिस एरिया है, कंप्यूटर लैब है, और ब्लॉक B में आपका क्लासरूम है और लैब है। अच्छा पैरामेडिकल। पहले A में एक ब्लॉक में घूमेंगे। जी सर, A ब्लॉक में। चलिए ठीक है। ये वेटिंग एरिया है? जी सर, ये वेटिंग एरिया है। और ये हमारे स्टाफ काम करते हैं सर जी अपना काम। और ये IT लैब है। मैडम में लैब है? जी सर, ये IT लैब है, यहाँ कंप्यूटर कोर्स होते हैं। अच्छा जी अभी क्लासेस चल रहे हैं ना? जी सर, क्लासेस चल रहे हैं। इधर स्टॉक मार्केटिंग का क्लास चल रहा है सर। अच्छा। और बच्चे उधर कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम यहाँ क्या काम होता है? सर ये हमारा बैक ऑफिस है, हमारे ऑफिस का सारा काम यहीं होता है। जी सर, एक क्लास ये है। अच्छा जी, यहाँ 100-150 बच्चे बैठने की व्यवस्था है। हाँ। जी, ये ब्लॉक A में ही है सर ये क्लास। अच्छा ब्लॉक A में? जी जी मैडम। ये वॉशरूम एरिया है सर, स्टाफ वॉशरूम एरिया। चलिए अब मैं आपको ब्लॉक B घुमाती हूँ। जी ब्लॉक B एरिया। ये लाइब्रेरी एरिया है, बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, सीखते हैं। और सर ये OT लैब है। OT लैब यानी? OT लैब यानी कि बच्चे पैरामेडिकल कोर्स के अंदर OT का भी पढ़ाई होता है, तो ऑपरेशन थिएटर। अच्छा ऑपरेशन थिएटर। जी, तो ये OT लैब है। आइए आपको जानकारी देती हैं माया मैडम। जी मैडम।
हमारे यहाँ पे जो कि ओटी में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्जिकल गाउन है, यहाँ पे आपका मास्क हो गया और क्या बोलते हैं कि डिस्पोजेबल ग्लव्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके साथ में आपका यहाँ पे बीपी इंस्ट्रूमेंट है और दिखाते हैं आपको। ये वजन क्या है? जी सर, ये इसमें वेट लिया जाता है। अच्छा, वेट ना? जी सर। और ये आपका है यूरिन कलेक्शन बैग, ठीक है, जिसमें कि यूरिन कलेक्ट किया जाता है। ये है एम्बू बैग और ये है सिरिंज एंड नीडल डिस्ट्रॉयर मशीन, जिससे कि नीडल का और सिरिंज का क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ओटी में यूज़ किया जाता है, आपका ट्रे, इसमें कि आर्टिकल सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ ओटी में यूज़ किया जाता है। इसके बारे में पूरा बताया जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हमारी ओटी की इंस्ट्रूमेंट हैं, देख सकते हैं आप। और हमारे पास में इधर पे और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि सर्जिकल ड्रम देख सकते हैं, जो कि स्टाइल करने के लिए किया जाता है। ठीक है मैडम, लैब 1 और लैब 2 में क्या है? सर लैब ए ओटी का है और लैब 2 आपका लैब टेक्नीशियन का है, जिसमें ब्लड यूरिन वगैरह जो जांच होता है ना, ये लैब 2 में होता है सर। चलिए तो आइए दिखाते हैं, हमारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बच्चों? क्या टेस्ट कर रहे हैं? माइक्रोस्कोपिंग में देख रहे हैं। क्या ब्लड को देखते हैं इसमें? नहीं, तो? इसमें जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह रहता है ना, कुछ कुछ में, जैसे ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि कितना बड़ा है, क्या है। ये क्या है? ये एंटीजन है, जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुपिंग का पता करते हैं, जैसे कि कौन सा ग्रुपिंग है। ये है लैब 2। जी मैडम, लैब 2 के बारे में बताइए, लैब 2 में क्या क्या होता है? सर, लैब में जितना चीज़ यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्लड कलेक्शन हो गया और साथ में आपका ब्लड ग्रुपिंग हो गया, ये सारा चीज़ें इस लैब में सिखाया जाता है। साथ में उसका सारा चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोनिकल फ्लास्क है, रीजेंट बॉटल्स है, जिसमें कि रीजेंट वगैरह रखा जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि इस फ्लास्क का बॉटल का यूज कैसे होता है और कैसे रखा जाता है रीजेंट सबको। और आपको दिखाते हैं यहाँ। जी मैडम, ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप है और ये हमारे, ये भी हमारा क्या बोलते हैं हम, रीजेंट बॉटल्स है, जिसमें कि रीजेंट रखा जाता है। और हमारे पास में इधर पे आपके ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं, जिसमें कि ब्लड कलेक्ट करके रखा जाता है। इसमें भी ब्लड कलेक्शन ट्यूब के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी सारा चीज़ बताया जाता है डिटेल में बच्चे लोग को। और साथ में आप और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोस्लाइड्स हैं, विडाल टेस्ट के लिए क्या बोलते हैं एंटीजेंट हैं, और साथ में यूरिन रीजेंट स्ट्रिप्स भी हैं। यहाँ पे बच्चे लोग अपना प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा लैब हमारा लिली पैरामेडिकल का लैब है। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि विडाल टेस्ट करने वाला सारा चीज़ किट प्रेजेंट है, आपका एंटीजन है, साथ में आपका ब्लड ग्रुपिंग करने वाला भी सारा चीज़ एंटीजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपका स्लाइड वगैरह है, जिससे कि ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी रीजेंट, जिसमें कि रीजेंट वगैरह को रखा जाता है, ठीक है। वाश बॉटल्स है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह के बॉटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जी मैडम, ये क्लासरूम है? जी सर, ये क्लासरूम है, यहाँ बच्चे अपना स्टडी करते हैं। आगे भी एक क्लासरूम है, ये दूसरा क्लासरूम है, और आगे भी एक क्लासरूम है सर। ये भी क्लासरूम है? जी सर। सर इधर गर्ल्स वॉशरूम एरिया है, ये सिर्फ पर्सनल गर्ल्स रूम के लिए है। और ये ड्रिंकिंग वाटर का एरिया है सर। एक्सरे लैब, लैब 3। ये लैब 3 है? जी सर, ये लैब 3 है। इसमें क्या होता है यहाँ? आपको मैडम जानकारी देंगी इसके बारे में। जी मैडम, ये लैब 3 में क्या होता है? सर, इसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाता है, उसके बोन्स के बारे में बताया जाता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे टीथ कैसे होते हैं, इसके बारे में पूरा बताया जाता है और कहाँ पे लोकेटेड होता है। और ये जो स्केलेटल है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल है,
इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, कितने बोन्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारा चीज़ को डिटेल्स में बताया जाता है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एनाटॉमी का सामान है। हो गया उतना ही। ये हमारा डायरेक्टर रूम है। तो दोस्तों आइए मिलते हैं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट मैनेजर से। तो सर हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या कितने दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाती है? सबसे पहले सभी देखने वाले को मेरा नमस्कार, है ना। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट देखता हूँ और आपको मैं यहाँ पे पूरा पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में, उनका फ़ीस क्या है, हमारे यहाँ फैसिलिटी क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल जानकारी देता हूँ। जी, तो कब कर सकते हैं सर? कौन सा क्लास पढ़ने के बाद में कर सकते हैं कोर्स? पैरामेडिकल के कोर्सेज बोल रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्स को ना पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आप बोलते तो मेडिकल बोलते, ये क्या पैरामेडिकल है। मेडिकल के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया है, तो उस विषय को भी समझना पड़ेगा। नॉर्मली मेडिकल लाइन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो डॉक्टर हो गए, MBBS डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर और नर्स, वो उनको हम मेडिकल लाइन मानते हैं किसी भी अस्पताल में। लेकिन अस्पताल में आप देखे होंगे जब जाएंगे तो रिसेप्शन में कोई आदमी बैठा है जो आपका पर्ची काट रहा है, कोई आयुष्मान कार्ड का काम कर रहा है, कोई आपका एक्सरे निकाल रहा है, कोई लड़का आपका CT स्कैन कर दे रहा है, कोई आपका ब्लड टेस्ट कर दे रहा है। डॉक्टर के साथ में ऑपरेशन करने के लिए 4-5 आदमी और अंदर घुस रहे हैं। उन लोग तो MBBS नहीं किए हैं, तो फिर उन लोग कौन है? तो उन लोग जो कोर्स करके जाते हैं ना, उस पढ़ाई को हम लोग पैरामेडिकल बोलते हैं। उदाहरण स्वरूप एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स, OT टेक्नीशियन का कोर्स, डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स, ड्रेसर का कोर्स, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का कोर्स, ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है। जी, कौन लोग कर सकते हैं सर ये कोर्स? कौन सी क्लास पढ़ने के बाद में? मुख्यतः पैरामेडिकल में क्या है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, विज्ञान, तो आप पैरामेडिकल का कोर्स को कर सकते हैं। चाहे कोई भी हो, एक्सरे हो, लैब टेक्नीशियन हो, OT टेक्नीशियन हो, ये सब आप कर सकते हैं। एक कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। मतलब आप एक्चुअल में नर्स तो नहीं बनते, लेकिन नर्स की असिस्टेंट के रूप में आप जा सकते हैं। तो उसमें आपका बैकग्राउंड का इशू नहीं है कि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स हैं, साइंस है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो भी एज ए नर्सिंग असिस्टेंट अगर आपने GDA कर लिया तो किसी भी अस्पताल में आप जाके कर सकते हैं। तो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। जो कि नॉन कॉमर्स वाले हैं एज ए नर्सिंग असिस्टेंट जा सकते हैं, मेन नर्स कभी नहीं, वो तो BSc नर्सिंग वाले ही जाएंगे, है ना। लेकिन एज ए नर्स का असिस्टेंट आप बन के छोटे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। और साइंस वाले के लिए तो पूरा फील्ड ही ओपन है, नर्सिंग असिस्टेंट भी बन सकते हैं, एक्सरे भी, OT टेक्नीशियन भी, सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, तो ये लिली पैरामेडिकल कोर्स कब से चल रहा है यहाँ पे? लिली पैरामेडिकल कोर्स का एक्चुअल में 2 वर्ष है। प्रथम वर्ष था हमारा तो ऑफिस का सेटअप में समय निकल गया। इस साल हम फुल जोर शोर से मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी संस्था का प्रचार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारी संस्था में आकर एडमिशन लें। जी, तो यहाँ पे बहुत सारे ये पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं सर, तो लिली पैरामेडिकल में क्यों आया, क्या बेनिफिट है? मतलब क्या और भी इंस्टीट्यूट है? और भी इंस्टीट्यूट है तो यहाँ है क्यों? सबसे बड़ा पहला बात तो है कि पैरामेडिकल कोर्स में ना प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल कब होगा? जब आपके पास अच्छा लैब होगा, ठीक है। तो पूरे सरगुजा संभाग में पैरामेडिकल क्षेत्र में सबसे बड़ा लैब का सेटअप हमारे पास, पहला पॉइंट। एक राउंड घूमा मैं आपका, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जी। और साथ में हम पैरामेडिकल कोर्स के साथ में, चूँकि आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, तो आज की डेट में अंग्रेजी बोलना और कंप्यूटर चलाना बहुत सामान्य चीज़ है, लगभग सबको आना चाहिए। और आपको डॉक्टरों के साथ में रहना है तो इंग्लिश थोड़ा सा ठीक ठाक रहना अच्छा रहता है। तो हमारे यहाँ पैरामेडिकल कोर्स के साथ में आपको स्पोकन इंग्लिश इसका भी कोर्स कराया जाता है और साथ में हम आपको कंप्यूटर भी सिखाते हैं निःशुल्क। उसके लिए कोई अलग से हम फीस चार्ज नहीं कर सकते। आपने मान लीजिए कि एज एन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन लिया, जिसका जो भी फीस होगा उसके बाद में हम आपको अलग से कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग देंगे और स्पोकन इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी बोलने का भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कई नॉर्मली क्या होता है संस्थाओं में कि बच्चा नौकरी मतलब इसके लिए आता है, कोर्स के लिए आता है, कोर्स करने के बाद में जाके अपना कहीं कहीं नौकरी ढूंढता है। हमारे यहाँ हम क्या उसके नौकरी लगने तक मदद करते हैं। सालाना हमारे यहाँ साल में 2 बार
रोज़गार मेला का आयोजन कराते हैं, अलग अलग कंपनियों वाले आते हैं, यहीं इंटरव्यू लेते हैं और बच्चों का सिलेक्शन यहीं से होकर जाता है। तो आपको मोटा मोटा मानिए बच्चे को नौकरी की चिंता नहीं करना है, उसकी चिंता हम उसके एडमिशन लेते ही करने लग जाते हैं। तो सर कितने महीने या कितने साल की कोर्स होती है? कोर्स पैरामेडिकल के देखिए बड़े समय के नहीं है, सब छोटे छोटे समय के हैं। मिनिमम समय आप 3 महीने से 6 महीने और अधिकतम साल 2 साल 3 साल तक के कोर्सेज हैं। ज़्यादातर जो कोर्स बहुत ज़्यादा प्रचलन में है जैसे ओटी टेक्नीशियन, बहुत बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं साइंस के, क्योंकि डॉक्टर के साथ में ऑपरेशन करने का कोर्स है वो, ठीक है। तो ये एक साल का कोर्स है, ठीक है, उसको आप कर लीजिए। एक्सरे का आपको दुकान खोलना है या कुछ करना है, आपको एज एन असिस्टेंट काम करना है, वो भी 1 साल का कोर्स है। लैब टेक्नीशियन 2 साल का पड़ता है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो बोल रहा हूँ, नर्स का असिस्टेंट बनने वाला कोर्स, तो नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। असिस्टेंट बनने के लिए 6 महीने का कोर्स भी पर्याप्त है। तो सर फीस बताना चाहेंगे किस टाइप से फीस रहती है? फीस आप ऐसा रेंज लेके चल दीजिए कि मिनिमम आपका 15-16 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका मोटा मोटा नॉर्मली एक्सरे ओटी टेक्नीशियन का तो 50 हज़ार के अंदर में ही हो जाता है। वो लैब टेक्नीशियन वगैरह में थोड़ा सा वो सब 1 लाख के अंदर का मिल है। मतलब कोई फीस आपका, क्योंकि एक साल 2 साल के ही कोर्स हैं, कोई फीस एवरेज में 50-60 हज़ार आपको पड़ रहा है, उससे ही कम में पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा, और हॉस्टल सुविधा अगर हॉस्टल में रहना चाहें तो? हॉस्टल का लड़कियों के लिए उपलब्ध है, हाँ, उसका चार्ज अलग है। लड़कियों के लिए उपलब्ध है हॉस्टल की सुविधा, लड़के तो अपना खुद भी अरेंज कर लेते हैं। लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, कम बजट में चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन मिनिमम खर्चे पर लिया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे तो आना चाहे तो ज़रूर आ सकते हैं। एक बार नंबर डाल दूंगा मैं पूरे वीडियो में, आप नंबर में डाल सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अपना तो ये है देखिए कि अब वो टाइम गया कि बच्चे बहुत बड़ा बड़ा कोर्स करके 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पढ़ के नौकरी में जाए। आज के डेट में सन 2025 में 26 में या आगे भी बच्चों को ऐसा कोर्स करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी अपने पाँव में खड़े हो जाएं। कम बजट और कम खर्चे वाला कोर्स, कम समय वाला कोर्स बच्चों को कराइए और जल्दी से जल्दी उनको अपने पाँव में खड़ा कीजिए। और मैं तो एक ये भी कहता हूँ कि मान लीजिए आपने 12वीं साइंस के बाद में या 12वीं के बाद में आपका बच्चा बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीएससी कर रहा है। बीएससी के बाद में कितना जॉब का संभावना है आप सभी जानते हैं। तो अगर कोई बच्चा बीएससी के साथ में ओटी टेक्नीशियन के या एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर ले तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई आदमी बीकॉम के साथ में टैली कर ले तो बहुत अच्छा है। कोई बीए कर रहा है ना, आर्ट्स पढ़ रहा है, अब आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, तो नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स कर ले, क्योंकि उसमें एनी डिग्री है, कोई भी कर सकता है। 3 से 6 महीने का कोर्स है, फीस कम है, वो कर ले तो वो 3 से 6 महीने साल भर में ना नौकरी के लायक हो जाता है। तो आपका जो ग्रेजुएशन साथ में छोटी छोटी डिग्रियाँ आपको जल्दी पाँव में खड़ा कर देंगी। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर में फ़ोन करके आप डिटेल ले सकते हैं। हमारे दर्शक आप सभी का स्वागत है, हमारी संस्था में आइए और एक बार संस्था को कम से कम विजिट तो कीजिए। एडमिशन लेना नहीं लेना, कोर्स को करना नहीं करना अलग विषय है, लेकिन एक बार देख के ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो सभी का आमंत्रण और निमंत्रण है, यहाँ पे बिल्कुल आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो लिली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। यहाँ के व्यवस्था, यहाँ का मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छा है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।